कि एक समय की बात है, भगवान के वैकुंठ में 16 पार्षद हैं। कितने पार्षद? 16। पार्षद का अर्थ क्या होता है? हमारे नगर निगम के पार्षद नहीं, भगवान के पार्षद 16 पार्षद। बल प्रबल, जय विजय, नंद सुनंद, भद्र सुभद्र, विश्वक्सेन, सुषेण, इस प्रकार भगवान के 16 पार्षद हैं। कुमुद, कुमुदाक्ष, इन 16 पार्षदों में उत्तर दिशा के पार्षद है जय और विजय। कल मैंने आपको बताया ना, भगवान किस दिशा में? भगवान सभी दिशाओं में, और भगवान का वैकुंठ चारों दिशाओं में उसके द्वार हैं। उत्तर दिशा के द्वार पर जय और विजय नामक पार्षद निवास करते हैं। और एक और अच्छी बात मैं आपको बताता हूं कि भगवान के गणों में और भगवान में तनिक भी अंतर नहीं है। जैसे भगवान नारायण दिखते हैं, वैसे ही भगवान के गण, भगवान के पार्षद भी वैसे ही दिखते हैं। इसका प्रमाण यह है कि यदि आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां जितने मंदिर हैं, उन मंदिर के द्वार पर जो भगवान के पार्षदों के प्रतिमा होती है, वो सब भी चतुर्भुजी ही नजर आती है। दक्षिण भारत में जाएंगे आप तो मंदिर के द्वार पर जो देवता बने हैं, वो देवताओं की प्रतिमा भी चतुर्भुज स्वरूप ही होती है। भगवान में और भगवान के पार्षदों में कुछ भी अंतर नहीं, सब दिखने में एक समान ही है, क्योंकि भगवान भेदभाव नहीं रखते। अब मान लीजिए आपके सामने भगवान भी आ गए और भगवान के पार्षद भी, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये भगवान है या भगवान के पार्षद? जब अंतर नहीं तो दो अंतर है। भगवान में और पार्षदों में दो अंतर है। पहला, भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है, कौस्तुभ मणि। और दूसरा, भगवान के हृदय स्थल पर भृगु ऋषि के चरण चिन्ह विराजित है। भृगु ऋषि ने भगवान के हृदय स्थल पर चरण प्रहार किए थे, इसलिए भगवान ने वो चरण कमल के चिन्ह हमेशा हमेशा अपने हृदय में लगा रखे हैं। यही दो अंतर भगवान में और पार्षदों में अंतर है। बाकी एक ही जैसे दिखने में, चतुर्भुज स्वरूप, मुकुट धारण के वे सब एक समान नजर आते हैं। जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जो ब्रह्मा जी की मानस पुत्र हैं, भगवान श्री नारायण के दर्शन करने आए, तो द्वार पर जय और विजय नामक दो पार्षदों ने उन्हें रोका। किस लिए? कि इस समय भगवान शयन कर रहे हैं। देखिए, एक कहावत है ना कि चाय से तपेली ज्यादा गर्म होती है। सुनिए कहावत आप, चाय से तपेली ज्यादा गर्म होती है। कलेक्टर साहब इतने कड़क नहीं होंगे जितने वहां का चपरासी कड़क नजर आए। कहां जा रहा है? चल बाहर खड़े हो। वो कलेक्टर साहब को देखो तो बड़े विनम्र, बड़े प्रेम से बात करते हैं। तो पार्षदों ने भगवान के भक्तों को रोका। भगवान के भक्त समझ गए और भगवान की प्रेरणा से सनकादिक ऋषियों को क्रोध आया कि इन जय विजय के अंदर अहंकार का भाव आ गया है, इसलिए इनका पतन करना आवश्यक है। देखिए, भगवान क्या खाते हैं? भगवान दो चीज खाते हैं। एक, भक्त जब भाव से जो भोग लगाता है भगवान खाते हैं, और दूसरा अहंकार। यदि किसी के अंदर अहंकार आता है तो भगवान उसका भोग लगा जाते हैं। कथाओं में आप सुनेंगे, कल इंद्र का अहंकार खाया, ब्रह्मा का अहंकार खाया, गोपियों का अहंकार खाया, आज जय विजय का अहंकार भगवान ने खाया। सनकादिक ऋषियों को क्रोध आया और सनकादिक ऋषियों ने जय विजय को श्राप दिया। मूर्खो, तुमने हमें भगवान के दर्शन से रोका है, तुम पतित हो जाओ, तुम्हें 3 जन्म लेना पड़ेंगे, तुम्हें असुर योनि, दैत्य योनि, राक्षस योनि प्राप्त होगी। जय विजय डर गए, पतन होने लगा। तभी वहां पर भगवान नारायण प्रकट हुए। जय विजय ने भगवान को प्रणाम करके प्रार्थना करी, प्रभु हमें सनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया है, हम पतित हो रहे हैं,
भगवान ने समझाया कि मेरे भक्तों के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले होते हैं। भगवान के द्वार कभी बंद नहीं होते, हमेशा खुले होते हैं। भक्त जब चाहता है भगवान को आना पड़ता है। गज पर कष्ट आया, क्या गज ने मुहूर्त देखा कि अभी मुहूर्त है भगवान को बुलाने का? नहीं, तुरंत टेर लगा दी। लगाई या नहीं लगाई? लगाई। नरसिंह मेहता कल कथा में सुनाया ना, टूटी हुई बैलगाड़ी लेकर गए, बैलगाड़ी टूटी और आवाज लगा दी ठाकुर को। भगवान को रात को उठकर आना पड़ा। भगवान के द्वार हमेशा खुले होते हैं भक्तों के लिए, उसमें कोई बंधन नहीं। जब बुलाओ तब आने को तैयार। जय विजय से भगवान बोले, तुम्हारे मन में अहंकार आ गया था कि तुम्हारी इच्छा से ही कोई मुझसे भेंट कर सकता है। इस अहंकार को दूर करने के लिए मैंने ही, मेरी ही प्रेरणा से सनकादिक ऋषियों से श्राप दिलाया है और तुम पतित हो रहे हो। जय विजय ने भगवान से स्तुति करी, प्रभु हमारी त्रुटि को क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कीजिए भगवान। भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा, हे जय विजय, तुम्हें जो श्राप मिला है वो मैं आशीर्वाद स्वरूप में बदल दूंगा, क्योंकि तुम्हें तो 3 जन्म लेना है, लेकिन मैं 4 बार आऊंगा। क्योंकि सनकादिक ऋषि कितने हैं? 4, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। भगवान ने कहा तुम्हें तो केवल 3 बार आना है, मुझे 4 बार आना है। एक बार वराह बनकर, एक बार नरसिंह बनकर, एक बार राम बनकर और एक बार कृष्ण बनकर। जय विजय संतुष्ट हुए, प्रणाम किए, प्रभु कृपा कीजिए, प्रभु कृपा कीजिए, ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। भगवान उनकी स्तुति पर प्रसन्न हो गए और एक आशीर्वाद और दे दिया। पता है क्या है वो आशीर्वाद? कि बिना जय की और विजय के आपकी कोई पूजा पूर्ण नहीं होगी। बिना जय और विजय के आपकी कथा पूर्ण नहीं होगी। बिना जय और विजय के कोई संकीर्तन पूर्ण नहीं होगा। कैसे? आप कथा सुनने आते हैं और हम बोलते बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, आ गई जय। आप किसी भी भगवान का पूजन करो, आरती करो, बोलो गजानंद भगवान की जय, आ गए जय। जय विजय को कहने के लिए श्राप मिला, लेकिन वो श्राप नहीं, वो तो आशीर्वाद बन गया। आज बिना जय के न आरती हो, न पूजन हो, न कीर्तन हो।